मंगलहारी द्रव औषध श्रीरति अजिरे बिहारी निपट निरंकुश निठर निशंको जेहि शशि कीने सरोज सकलंको रुके कलपे तरुषा गुर खारा तेहि पटे बन राजे कुमारा। वह विधाता निरंकुश निर्दय और निडर है जिसने चंद्रमा घटने बढ़ने वाला एवं कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बना दिया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेज दिया। जो पे इन्हीं दीन बनिवासु केने बादे विधि भोग विलासु ये बिच रही मगे बिनु पद त्रायना रचे बादी विधि वाहन नायना ए मही परई डाश कुश पाता सुबग सेत कत सृजत विधाता तरुवर बास नहीं विधि दीना धवल धाम रच रच श्रम कीना। जो ए मुनि पट धर जटिल सुंदर सुटी कुमार विविध भांति भूषण वसन बाद किए करता। जो ये सुंदर अत्यंत से कुमार होकर मुनियों जैसे वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े व्यर्थी बनाए। जो ए कंद मूल फल खाही बादी सुधा दिया शन जग माही ये कहिए सहज सुहाए आप प्रकट वे विधि ने बनाए। जह लगी वेद कहीं वेद करनी श्रवण नैन मन गोचर वरनी देखूं को जी भुवन दस चारी के अश पुरुष कहा शिनारी इन्हीं देख विधि मनु अनुरागा पट तर जोग बनावे लागा कीन बहुत श्रम एक न आए ते ईर्ष्या बन हानि दोराए। एक कहीं हम बहुत न जानही आप ही परम धन्य करी मानही ते पुण्य पुण्य पुंज हम लेके जे देखे ही देख वही जिन देखे। कोई कहते हैं कि हम बहुत नहीं जानते पर अपने को धन्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इन्हें देखा है और जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। ए विद कई कई बचन प्रिय ले ही नैने वरिनीर की मी चलई मारग अगम सुट सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कहने पर सबके नेत्रों में प्रेमाश्रु भर जाते थे और वे कहते थे कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले ऐसे कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह बिकल बस होही चकई सांझ समय जनु सोही मृदु पद कमल कटने मगु जानी गह बरि हृदय कहीं बरवानी पर सत्य मृदुल चरण अरुनारे सकुचित मई जिम हृदय हमारे जो जगदीश नहीं बनु दीना कसन सुमन में मारुग कीना जो मागा पाई विधि पाही ये रखियई सखिया किन माही जो नर नारी ने अवसर आए तिन सिय राम न देख न पाए। यदि ब्रह्म से मांगे मिले तो हम उनसे एक ही मांगकर इनकी आंखों में ही रख लें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। सुनी स्वरूप बूझे कुलाई अब लगी गए कहाँ लगी वाई समृत दाई बिलो कहीं जाए प्रमुदित फिर ही जन्म फल पाए। अबला बालक वृद्ध जन कर्मी जही पछताई हो ही प्रेम वश लोके मीरा मुझा जय जाय। अबला स्त्रियां बच्चे और बूढ़े दर्शन न कर पाने के कारण हाथ मलते और पछताते थे। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते वहाँ वहाँ लोग प्रेमवश हो जाते हैं। गावे गावे अस होई आनंदो देखी भान कुल कह रवे चंदो जे कुछ समाचार सुनि पावही तीन रपरा नहीं दोष लगावही
कही एक अति बल नर नाहु, दीन हमई जोई लोचन लाहू। कहीं परश पर लोग लगाई, बातें सरल स्नेह सुनाई। ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सुनगर जहाँ ते आए। धन्य सुदेश शैलु बन गाऊं, जह जह जाई धन्य सोई ठाऊं। सुख पायूं बिरंच रचिते ही, ये जही के सब भांति शनि। राम लखन पति कथा सुहाई, रही सकल मगे कानन छाए। एहि विध रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देत। जाहि चले देखत विपिन सिय सौमित्र समेत। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख प्रदान करते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे थे। आगे राम लखन बन पाचे, तापस वेश विराजत काचे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। बहुरी कहूँ छवि जसी मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुरी कहूँ जिय मोही, जनु बुध विदु बिच रोहनी सोही। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलती सविता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलई मगु दाहिनी लाए। राम लखन सिय प्रीत सुहाए, वचन अगोचर किमि कही जाए। खग मृग मगन देखे छवि होही, लिए चोर चित राम बटोही। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। भव मगु अगमु आनंद तई, बिनु श्रम रहे सिराई। सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना किसी परिश्रम के ही तय कर लिया। वे आवागमन के चक्र से छूटकर मुक्त हो गए। अजहु जासोर सपनहु काहू, बसहु लखन सिय राम बटाहू। राम धाम पत पायहि सोई, जो पत पावे कबहु मुनि कोई। तब रघुवीर श्रमत सिय जानी, देखी निकट बटु शीतल पानी। तह बस कंद मूले फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। देखत वन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम देखे मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि कानन जलु पावन। सुंदर वन तालाब और पर्वत को देखते हुए श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास अति सुंदर था, जहाँ पर्वत वन और पवित्र जल था। शरणी सरोज बेपट वन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करहीं, बिरहित बेर मुदित मन चरहीं। सुचि सुंदर आश्रम मुनि रखी, हर से विराज विनेन। सुनि रघुवर आगमनु मुनि, आगे आए उलेन। उस पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हो उठे। श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, आशीर्वाद बेप्रवर दीना। देखी राम छवि नैन जुड़ाने, करि सन्मानु आश्रम ही आने। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फले मधुर मगाए। सिय सुमित्री राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। वाल्मीकि मन आनंद उबारे, मंगल मूर्ति नैन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुमरे हाथा। अस कहीं प्रभु सब कथा बखानी, जही जही बात दीन बनुरानी। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराव। मो कहूँ दर्श तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। और बोले कि हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे भाई का राजा होना, और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का ही प्रभाव है।
देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, बहिष्कृत सवे सुफल हमारे। अब जह राउर आय सो होई, मुनि उद्वेग ने पावे कोई। मुनि तापस जिन ते दुख लही, ते नरेश बिनु पावक दही। मंगल मूल विप्र परितोषु, दही कोटि कुल भूषर रोषु। अस जिय जानि कहीं सोई ठाऊ, सिय सुमित्र सहित जह जाऊ। तेह रचि रुचिरे पर नेत्र निशाला, बाशु करो कछु काले कृपाला। सहज सरल सुनि रघुवर वाणी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कछ न कहूँ अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। श्रुति सेतु पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी। जो सजत जग पालक हरि तिर कृपाई, कृपा निधान की। जो सहस शिशु अहि सुमहि दुर्लखन सचराचर धनी। सुर काज धरि नजराज, तनु चले दलन कलन से चरनी। राम स्वरूप तुम्हार बचन गोचर बुद्धि पर, अभिगित अकथ अपार नेति नेति नित निगम कहे। हे राम, आपका स्वरूप वाणी से अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसी का नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावनी हारे। तेउ न जानी मर्म तुम्हारा, और तुम्हि को जान निहारा। सोई जानै जहि देहु जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई। तुम रही कृपा तुम्हि रघुवंदन, जानहि भगत भगत और चंदन। आपको वही जान सकता है जिसे आप चाहते हैं, और आपको जानते ही वह आपके जैसा ही बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी कृपा से ही भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी। नर तनु धरेउ संत सुर काजा, कहूँ करऊँ जस प्राकृत राजा। राम देखी सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बांधु होए सुखारे। तुमको जो कहूँ करऊँ सब साचा, जस का छई तस चाहि नाचा। हे राम, आपके चरित्र को देख सुनकर मूर्ख व्यक्ति मोह को प्राप्त होते हैं, जबकि ज्ञानी जन सुख का अनुभव करते हैं। आप जो भी कुछ कहते और करते हैं वह सब सत्य ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। पूछे मोए कि रहो कहूँ मैं पूछत सकुचाय, जहने हो तह देव कहीं तुम्हें देखा वहूँ ठाय। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं सच्चाते हुए यह पूछता हूँ कि वह स्थान बताइए जहाँ आप न हो, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मने महु मुस्कानी। वाल्मीकि हंस कह हिम्बोरी, वाणी मधुर अमिय रस बोरी। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसौ सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग शरीनाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वह स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास कर सकते हैं। जिनके कान समुद्र की भांति हैं, वे ही उन्हें आपकी सुंदर कथा रूपी अनेक सुंदर नदियों से उन्हें निरंतर भरते रहते हैं, फिर भी कभी तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं, तथा जो बड़ी बड़ी नदियां समुद्र और झीलों का भी निरादर करते हैं, आपके सौंदर्य के एक बूंद जल से ही सुखी हो जाते हैं। आपको उनके हृदय में लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास करें। जसु तुम्हारे मानस विमल, हंसिनी जिहाजास। मुक्ता हल गुण गन चुनई, राम बसहु ही उतास। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई है, आपके गुण रूपी मोतियों को चुगती रहती है, आप उसके हृदय में निवास करें। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभाषा,
सादर जासु लहि नित्य नासा, तुम्हि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। जिसकी नासिका आपके पवित्र और सुगंध सुंदर प्रसाद को नित्य आदर पूर्वक सूंघती है, और जो आपको अर्पण करने के बाद भोजन ग्रहण करते हैं और आपके प्रसाद रूपी वस्त्राभूषण धारण करते हैं, जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर अत्यंत नम्रता पूर्वक और प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य आपके चरणों की पूजा करते हैं, तथा जिनके हृदय में आपका ही भरोसा है, तथा जिनके चरण आपके तीर्थों में जाते हैं, हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए। जो नित्य आपके मंत्र राज को जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं, जो अनेक प्रकार से तर्पण और यज्ञ करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी बड़ा जानकर सब प्रकार से सम्मान सहित उनकी सेवा करते हैं, और ये सब कर्म करके भी एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति रहे। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और आप दोनों निवास कीजिए। काम को है मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके मन में काम, क्रोध, मद, अभिमान और मोह, क्षोभ, लोभ, राग, द्वेष, कपट, दंभ और माया नहीं है, हे श्री राम, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सर से प्रशंसा गारी, कहीं सत्य प्रिय बचन बेचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें सुख दुख, प्रशंसा और निंदा समान प्रतीत होते हैं, जो विचार कर ही सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो सोते जागते आपकी ही शरण में रहते हैं। तुम है ही छाड़ी गति दोषर नाही, राम बसहु तिनके मन माही, जननी समझा नहीं पर नारी, धनु परावे विष ते विषवारी। और जो आपको छोड़कर जिनका कोई दूसरा सहारा नहीं है, हे राम जी, आपके उनके मन में निवास कीजिए। जो पराई स्त्री को माता के समान मानते हैं, तथा पराया धन जिन्हें विष के समान घातक प्रतीत होता है, जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं परंतु दूसरे की विपत्ति देखकर दुखी होते हैं, तथा जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन में आपके रहने के लिए योग्य सुविस्थान है। हे तात, जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। जो अवगुणों को छोड़कर केवल गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी संसार में मर्यादा है, उनका सुंदर मन ही आपके निवास के योग्य है। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझते हैं, जैसे सब प्रकार से आपका भरोसा है और जिसे राम भक्त प्यारे लगते हैं, उसी के हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति, धन, धर्म, बड़ाई, परिवार और सुख देने वाला घर, इन सब को छोड़कर जो केवल आपको हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनंदन, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सरगु नरकु अप बरगु समाना, जह तह देख धरे धनुबाना, करम बचन मन राउर चेरा, राम करहु ते के उर डेरा। जिनकी दृष्टि में स्वर्ग, नरक और मोक्ष समान है, क्योंकि वह सब जगह केवल आपको ही देखता है, और जो मन, वचन और कर्म से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में निवास कीजिए। चाहि न चाहि कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतरता सुमने, सोरा और निज गेहु। जिसको कभी कुछ ही नहीं चाहिए और जो स्वाभाविक रूप से आपको प्रेम करता है, आप उसके मन में निवास कीजिए, वही आप अपना निवास स्थान समझिए। यही विधि मुनि बर भवन देखाए, बचन से प्रेम राम मन भाए, कह मुनि सुनहु भानु कुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। इस प्रकार वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को उनके योग्य निवास स्थान बता दिए। उनके प्रेम पूर्वक वचन श्री राम जी को अच्छे लगे। फिर मुनि बोले कि हे सूर्य कुल के स्वामी, सुनिए, आओ मैं इस समय के लिए निवास स्थान बतलाता हूँ। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, ते तुम्हारे सब भांति सुपाशु, शैलु सुहावन कानन चारु, करी कहरी मृग बेहग बिहारू।
आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। वहाँ सुहावना पर्वत है, सुंदर वन है तथा वह हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनित पुराने बखानी, अति प्रिय निज तपे भले आयनी। सुर सरी धार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसही, करही जोग तप तप तन करही। चलऊँ सफल श्रम सब कर करहूँ, राम देहु गौरव गिरि बरहूँ। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, आई नहाए सरस बरसिए समेत दो भाई। जब महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बताई तो सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर शेष नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबरे कहे लखन भले घाटो, करहूं कतहूं अब ठार ठाटो। लखन देख पे उतर करारा, चौदिस फिरे धनुष जिमिनारा। श्री रामचंद्र जी बोले कि लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पैशिवनी नदी के उत्तर में एक ऊंचा किनारा देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के समान एक नाला है। नदी पनच सच समदम दाना, शकल कलश कली साउज नाना। चित्रकूट चनु अचल रे, चुकई ने गाते माते मुठेरी। अश कही लखन ठाऊ देखे रावा, थल बिलो की रघुवर सुख पावा। रमु राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। कोल की रात बेस सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। बरनिन जाहि मंजु द्वैशाला, एक ललित लघु एक विशाला। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सोह मदनु मुनि बेस जनु रति रचराउ समेत। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी घास पत्तों के उस घर में शोभायमान हुए, मानो कामदेव भी मुनि का वेश धारण करके अपनी पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ वहां सुशोभित हो गए हैं। मंगले भवने अमंगले हारी, द्रवहु सुदशरथ अजरे बिहारी। मंगले भवने अमंगले हारी, द्रवहु सुदशरथ अजरे बिहारी। मंगले भवने अमंगले हारी।